बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कामल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। बिलाखिर कराची में बल्दियाती इलेक्शन खैर खैरियत के साथ हो गए। उससे पहले प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं हम लोग मॉडल कॉलोनी से, और मलिर का ये इलाका है, तो ज़रा थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आप कैंडिडेट थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप जीत गए? जी मैं जीत गया। जमात इस्लामी से ताल्लुक? जी जमात इस्लामी यहाँ पे। इसमें गिरामी आपका? साद खान। काउंसलर, चेयरमैन, किसके बारे में? जी जनरल काउंसलर वार्ड 4 UC1 मॉडल कॉलोनी। साथ मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपके सामने पूरी सिचुएशन आ चुकी है, तमाम तर रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध की तरफ से जो है वो जारी किए जा चुके हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या नजर आ रहा है आपको कि आप पीपल्स पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाने का इरादा है, या फिर आपको क्या लग रहा है कि आपका अपना ख्याल क्या है कि किसकी तरफ जाना चाहिए, तहरीक इंसाफ की तरफ या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि जमात इस्लामी की जो पोजीशन है और 100 के करीब जमात इस्लामी सीटों पर मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं वो 86 के करीब हैं। तो जैसा कि हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने कहा है कि पहले तो ये बात होगी कि आप हमारे अक्सरियत ज़ाहिर करें, नंबर 1 पोजीशन पे हमें बहाल करें। उसके बाद ये बात होगी कि हमने पीपल्स पार्टी की तरफ जाना है या PTI की तरफ जाना है। तो पहली पोजीशन पे आप बहाल करें, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन दोनों के होंगे, PTI के भी होंगे, PS पार्टी के भी होंगे। और इमरान खान साहब ने कल जो है सिराजुल हक साहब को गैर मशरूत हिमायत का और सपोर्ट का ऐलान किया था, तो मेरा ख्याल है कि PTI की तरफ ज़्यादा रुझान जमात इस्लामी रखती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के साथ आपको लग रहा है, बल्कि ये सवाल करना चाहूंगी जरा थोड़ा सा जिनके पास एक्सपीरियंस है, सर मुझे ये बताइएगा कि चेयरमैन के तौर पे आप कंटेस्ट कर रहे थे, आप जीत गए, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको। सर मुझे ये बताइएगा कि जमात इस्लामी का नुक्ता नज़र, उनका मिजाज, उनका काम करने का जो एक अयादा वो कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको लगता है कि अगर बकौल इनके कि अगर हम तहरीक इंसाफ की तरफ ज्यादा रुझान लग रहा है, अगर आप इनके साथ हाथ मिलाते हैं तो आपको लगता है कि ये एक दानिशमंदाना कदम होगा, फैसला होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो कायद हैं हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, जो फैसला वो करेंगे इंशाल्लाह वो सबसे बेहतरी करेंगे कि वो उन्होंने कराची के हालात को अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लिया। 5-6 साल में ना कोई हाथ में होने के बावजूद वो लोगों की खिदमत करते रहे हैं। वो बेहतर जानते हैं कि पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है या कि तहरीक इंसाफ के साथ करना है। अगर पीपल पार्टी ने कुछ जिस तरीके से पीपल पार्टी अभी हमारे साथ सलूक कर रही है कि हमारी सीटें ज़्यादा हैं और वो सीटें हमारी कम दिखा रही है, इस तरह ही उन्होंने आगे भी सलूक करना है, तो उससे बेहतर हम PTI के साथ ही इत्तेहाद कर लें। तो हमारा जो मंशूर है वो ये सिर्फ आम की खिदमत करना है। हमें अपने तो किसी मामलात में किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि देखो हाफ़ साहब हमारे जो हैं जहाँ भी किसी को तकलीफ़ होती है और रात हो दिन वो करके पहुँच जाते हैं। उनको कोई इख्तियार भी नहीं है, कोई उनके पास सीट नहीं है, लेकिन फिर भी वो सैलाब हो, बारिश हो, कुछ भी हो, जहाँ किसी को ज़रूरत हो वो अपने कारकुन लेकर पहुँच जाते हैं। सैलाब में जितना राशन जमात इस्लामी ने बांटा, किसी दूसरी जमात ने नहीं बांटा, ना कोई पहुँच सका है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गली वो सैलाब का मामला तो हुआ ना खत्म, वहाँ हम जानते हैं, हम जानते हैं कि जाहिर है कि आप लोगों की कारकर्दगी रही लोगों की नजर में, तो लोगों ने आपको वोट दिए, वो तो हो गई बात, सैलाब तो हो गया खत्म। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि देखिए जो सैलाब आया था ना वो तो एक वक्त के ऊपर आया था, ये कराची तो बर्बाद हो चुका है, इसके लिए तो बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। अगर तहरीक इंसाफ के साथ आप जाते हैं तो फिर ये याद रखिएगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर वही बाद में वही मिक्स प्लेट बनेगी अगर सियासत की, तो फिर वही होगा कि पीछे से आपके फंड नहीं आएंगे, फंड के जबान उसका रोना धोना होगा, और उसके बाद फिर आप भी जो है वो भी उधर पेश करेंगे और तहरीक इंसाफ भी करेगी। नहीं, अगर ये फंड दे के भी मतलब अपना मेयर ला के फंड दे के भी जो है ना हमें काम नहीं करने देंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा? हम तो अपने दौरे बाजू पे काम करने के हकदार हैं ना। हमारी सीटें उनसे ज्यादा है, वो हमारी सीटें दिखा कम रहे हैं। हमारे आप साहब के पास 100 से ज्यादा इख्तियारात और फंड तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है, क्योंकि रूल वो कर रही है ना सिंध में। नहीं, सारी बातें आपकी ठीक है। नेमतुल्लाह साहब के पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन उन्होंने काम तो करके कराची में दिखाया, आज तक लोग याद कर रहे हैं उनको, और ये उनके शागिर्द हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको 5 साल मिल गए तो कराची को एक दफा बिल्कुल सर्विस मतलब नया बना के दे देंगे इंशाल्लाह आपको। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा कि नया बनता है ये जो है वो भी हाथ से जाता है, खुदा ना खास्ता। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर ये तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का आपस में इल्हाक हो जाता है तो यकीनन ये फिर पोजीशन में आ जाएंगे, पोजीशन में तो आ जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि प्रोविंशियल यानी कि सिंध की रूलिंग पार्टी है, इख्तियारात इन्होंने ही देने, फंड इन्होंने ही देने, फिर उसके बाद कहीं वो वाली प्रैक्टिस ना शुरू हो जाए। डर इस बात का है कि वो वाली प्रैक्टिस ना शुरू हो जाए
کہ اختیارات مل نہیں رہے ہیں, فنڈ مل نہیں رہا ہے, وہاں سے جان بوجھ کے ہمیں کام کرنے سے روکا جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد وہی والے 5-7 سال تک ہمیں وہی بہانے سننے کو ملے. یہ بس نہیں ہونا چاہیے, اس کا کوئی وہ کرنا چاہیے. تمام فیصلے یاد رکھیے گا کہ آپ کا مرکز صرف کراچی کی بقا, کراچی کی بحالی, کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے اور کراچی کے مفاد میں آپ کا ہر فیصلہ ہونا چاہیے, چاہے آپ کو کوئی بھی کڑوا گھونٹ پینا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے. الیکشن کروانے تھے کروا دیے, الیکشن ہونے تھے ہو گئے. اب بات آتی ہے کراچی کے مفاد کی. کراچی کا مفاد کیا دیکھ رہے ہیں آپ, مطلب کیا خیال ہے آپ کا؟ تحریک انصاف کا اور جماعت اسلامی کا الحاق زیادہ بہتر, یا جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا؟ یہ ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ظہور حسین شاہ. مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کا اتحاد ہو جائے تو بہتر ہوگا, کیونکہ آنے والے وقت میں ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہے اور ملنا کر بیٹھنا بھی ہے, اور دوبارہ سے روشنیوں کو شہر بنانے کے لیے ان کو فنڈ کی بہت اشد ضرورت ہوگی. تو وہ تب ہی بحال ہو سکے گی جب یہ دونوں آپس میں ہاتھ ملائیں گے اور ساتھ چلیں گے. شکریہ. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا الحاق زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور بنسبت پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے؟ جی میں یہی سمجھتا ہوں. کچھ معلوم کر لیتے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے, جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کا الحاق زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, کراچی کے مفاد میں ہو سکتا ہے, یا پھر جماعت اسلامی کا اور تحریک انصاف کا؟ ابھی آپ نے بات کی نا کہ ہم اس کو فنڈز کیسے لے سکیں گے. دیکھیں اس سے پہلے بھی نعمت اللہ صاحب تھے نا, ان کے پاس 26 ارب روپے کا فنڈ تھا, انہوں نے 42 ارب پہ پہنچا دیا. نعیم الرحمان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ فنڈ کیسے نکالنا ہے. جو شخص الیکشن کرا سکتا ہے, کوئی نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی الیکشن ہو یہاں پر. آج وہ مرد مومن نے اٹھا کے سب کے سامنے الیکشن کروایا, آپ کے سامنے, اور الیکشن ہو گیا. آج وہ سیٹیں کھانے کے چکر میں کہ میئر نہ بنے, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ میئر بنے گا اور یہ گلے میں سے نکال لیں گے. اس سے پہلے جو پارٹیاں تھیں نا سر, یہ تو دیکھیں نا ہوائی بات ہو گئی. اگر آپ ٹیکنیکل بات کریں, ٹیکنیکل اگر بات کرو, مجھے ٹیکنیکل صرف آپ سے جواب چاہیے, یہ جذباتی نہیں بلکہ ٹیکنیکل. میڈم ٹیکنیکلی یہ ہے کہ ان کے پاس پڑھی لکھی ٹیم ہے, ان کو پتا ہے کہ فنڈ کیسے جنریٹ کرنے. اگر گورنمنٹ کم بھی دے گی تو ہمارے پاس طریقے کار موجود ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا تھا کہ یہ بل بورڈ لگے ہوئے تھے, وہ جناب سب گرا دیے گئے رات میں نعمت اللہ کے زمانے میں. جب گرانے کے بعد دوبارہ اٹھانے لگے, پتہ چلا کسی وزیر کے 20 ہیں, کسی کے 50 ہیں, اور وہ ایک پائی بھی جمع نہیں کرتے خزانے میں. تو انہوں نے اربوں روپے اس سے جنریٹ کیے, اور انشاءاللہ ابھی کیسا کریں, ہمارے پاس ٹیم موجود ہے جو اس کام کو کرے گی اور پیسہ جنریٹ کرے گی. گورنمنٹ اگر کم بھی دے گی ہمیں فرق نہیں پڑے گا. ہم جنریٹ, دیکھیں کچرا بیچ رہے ہیں لوگ, کچرے کے 20-20 ہزار روپے مہینے کے جو ہے نا بھتہ لے رہے ہیں کچرے والوں سے. ہم وہی فنڈ اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم جنریٹ کر کے اپنی یوز ہی چلائیں گے اس کے اندر. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ بالکل ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وہ طریقہ کار ہے, ہمارے پاس ٹیم ایسی ہے جماعت اسلامی کے پاس کہ اگر ہمیں فنڈ نہیں بھی ملا تو ہم MQM کی طرح انہوں دھنوں نہیں ڈالیں گے, بلکہ ہم کچھ ایسی چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ فنڈ کیسے جنریٹ کرنا ہے. تو پھر میں بھی دیکھتی ہوں اور میں بھی ادھر ہی موجود ہوں گی, میرا چینل بھی ادھر ہی موجود ہوگا, اور ہم سب میڈیا آنکھ رکھیں گے کراچی کے اوپر. اب ہم سے شاید پہلے مطلب میں مانوں گی اس بات کو کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, میرے چینل سے نہیں لیکن باقی جگہوں پہ, بہت سی جگہوں پہ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کراچی کو بہت سی جگہوں پہ اتنا زیادہ اگنور کیا کہ جس کی قیمت آج کراچی کو بھگتنی پڑ رہی ہے. اگر کراچی کے مسائل کے اوپر شروع سے ہی نظر رکھی جاتی اور واویلا اسی وقت مچا دیا جاتا ہے تو آج جو یہ کراچی کی تصویر ہے وہ شاید ہمیں اس طرح کی نظر نہ آتی. بہرحال ابھی معلوم کر لیتے ہیں, آپ کیا کہیں گے سر, آپ کی نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا الحاق زیادہ بہتر ہو سکتا ہے یا پھر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفٹر آل اس سے پہلے بھی آپ نے یہاں انٹرویو کیے تھے ہمارے, تو وہ شاید آن ایئر نہیں ہو سکے. نہیں, وہ آن ایئر ہوئے تھے سر, وہ ہوئے تھے, آپ جا کے چیک کر سکتے. نہ گزرے ہوں. بہرحال یہ ہے کہ انڈیویجولی طور پہ اگر جماعت اسلامی یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی علیحدہ سے بنا سکے میئرشپ کا سسٹم, تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اتحاد جو ہے ہمارا ماضی گواہ ہے اس کا کہ زیادہ کامیاب نہیں گزرے. تو مناسب تو یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی کوشش سے یہ اپنا سیٹ کرے. اب دیکھیں اب صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ آپ کا جو اتحاد ہے وہ ناگزیر ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ سیٹوں کا حساب کتاب بھی ہیر پھیر کے چکر میں پڑ گیا ہے, اور یہاں تو یہ عالم ہے کہ ہر کوئی سپر سیڈ ہونے کے حساب سے خود آگے جانا چاہتا ہے. دیکھیں اب کراچی کو بچانا ہے تو جماعت اسلامی کو لانا ہے. اگر ان کو آپ نظر انداز کریں گے تو شاید پھر وہی ماضی والی صورتحال دہرائی جائے. فنڈز تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی ریلیز نہیں کیے جائیں گے, کیونکہ مخالف پارٹیاں تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ موجودہ جو پارٹی ہے وہ ہم سے کچھ آگے نظر آئے.
تو یہی ہے کہ اب اگر اتحاد کرنا پڑتا ہے تو اگر ناگزیر ہے تو کیا جائے، ورنہ اپنے طور پر علیحدہ سے کوشش کی جائے کہ بغیر سہارے کے یہ جماعت بہت سے آگے تر جائے تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماڈل کالونی کی بھی آپ ہیں، یہاں کی رہنے والی ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں آپ، ہم بھی یہاں کے رہنے والے، کوئی یہاں نظام نہیں ہے۔ سر میرا نا دل کٹ رہا ہے اس وقت ماڈل کالونی کی یہ حالت دیکھ کے۔ جس زمانے میں آئی تھی اس ماڈل کالونی میں، اب تو خیر مجھے گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، جب میں آئی تھی نا تو یہ واقعی ماڈل کالونی ماڈل لگتی تھی۔ آج میں جب آئی ہوں نا اتنے عرصے کے بعد، جب میں اس سے پہلے میں جب یہاں پہ آئی تھی اس سے ظاہر ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے یہاں پہ آنا جانا نہیں تھا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرے دل میں ایسی ہوک اٹھے دی کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ میں کام کر کے اپنی زندگی کا ایک بڑا پیارا وقت گزار کے گئی تھی، بڑا خوبصورت علاقہ تھا۔ آج اس کی حالت آپ صرف دیکھیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب پہلے آئی تھی تو دیکھا گٹر ابل رہے تھے، کیا حالت ہو گئی تھی یہاں کی۔ آپ نے خود ہی پانچے اوپر کیے ہوئے تو یہاں کھڑی نہیں ہو سک رہی تھی، اور تعفن اتنا پھیلا ہوا تھا، کیا کریں، لوگ بیمار بھی ہیں، بچے بھی یہاں آئے، نماز کے لیے نہیں جا سکتے، مسائل ہی مسائل ہے۔ ماڈل کالونی کراچی میں تقریباً 250 کالونیاں ہیں میرے اندازے کے مطابق۔ ان 250 کالونیوں میں یہ واحد کالونی ہے جس کا نام ماڈل کالونی ہے، جو سب کے لیے ایک مثال بننی چاہیے، کیونکہ آپ نے جب ماڈل کالونی رکھا تو یہ سب کے لیے ماڈل ہونی چاہیے، لیکن یہ میرے خیال سب سے پیچھے ہے سہولتوں کے حساب سے۔ یہاں دیکھیں کوئی نظام نہیں ہے، یہاں جس کا جو چیز چاہتا ہے کر لیتا ہے، انکروچمنٹ کی یہاں بھرمار ہے، جس سے کہو تو وہ کہتے ہیں جی ان سے جا کے کہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں پر تو یہی ہے کہ جس کی لاٹھی بھینس اسی کی، اور یہاں پر تو کوئی وہ نہیں ہے کہ بھی کوئی کسی کا دکھ کھائے۔ یہاں تیری سے میری اور میری سے تیری چل رہی ہے۔ اب دیکھیں انشاءاللہ یہ نیا سیٹ اپ آ رہا ہے، اللہ کرے ہم آپ کی اور ہماری امیدیں پوری ہوں اور یہاں کے مسائل حل ہوں۔ تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں اب جماعت اسلامی کی طرف، دیکھیں کہ یہ اب کیا اپنا لائے عمل لاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ پارٹی آئے اور ہمارے گزشتہ تجربات غلط جو ثابت ہوئے ہیں اس بار کامیاب ہو جائیں۔ کامیاب ہوں گے تو ہم انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہوں گے۔ اللہ کرے ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور ہر طرح سے اس ملک کے حالات درست ہیں، صرف ماڈل کالونی نہیں بلکہ پورا کراچی نہیں بلکہ پورا پاکستان دیکھنے کے قابل بنے اور لوگ یہاں آئیں اور ہماری انویسٹمنٹ بڑھے اور ہماری تمام حال اچھے ہوں۔ ہم نے ساری زندگی باہر گزاری، ہم نے وہاں دیکھا کہ بھئی کیا نام ہے سہولتیں کس طرح ڈیوائڈ کی جاتی ہیں۔ یہاں تو سہولتیں چھیننے والے بہت ہیں، دینے والے کوئی نہیں ہے۔ ہاں تو پوچھتے جاؤ تو کچھ سے کچھ بات کرتے ہیں، بہانہ بازی، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں۔ آپ کو ذلیل کیا جاتا ہے، آپ کو اپنے حقوق کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے تعلیم۔ تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تعلیم سے ہی آپ نظر آتے ہیں۔ آپ کو اپنے حقوق کے لیے پتہ ہے۔ ہمارے یہاں پورے ملک میں 100 میں سے تقریباً 96 لوگوں کو بل پڑھنے نہیں آتے۔ بجلی کا بل میں کیا لکھا ہوا ہے، پانی کے بل میں کیا لکھا ہوا ہے، زیادہ آیا تو گالیاں نکالی، کم آیا تو بھر دیا۔ یہاں تو کسی کو بل نہیں پڑھنا آتا، آپ مجھ سے پوچھ رہی ہوتی ہیں اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بل میں لکھا ہوا کیا ہے، یہ کیوں اتنا زیادہ آ گیا۔ یہی ساری باتیں جو ہیں وہ تعلیم سے ہی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے سب کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہے، وہ آپ کو جس طرح مرضی ہانک دیتا ہے۔ کوئی آپ کو کہتا ہے جی اس کے پاس جو یہ کام اس کے پاس ہے، کوئی کہتا ہے وہاں جاؤ۔ ایک فٹ بال کی صورت عوام کو بنایا ہوا ہے، ایک کک مارتا ہے ایک کے پاس بھیجتا ہے، دوسرا کک مارتا ہے تیسرے کے پاس بھیجتا ہے۔ عوام اسی دوران ان کا ٹائمنگ ختم ہو جائے، جی اب آپ کل آئیے گا۔ اب ہم سے اپنا کام دھندا چھوڑ کے روزانہ کی مزدوری کرنے والے لوگ کہاں جائیں۔ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، جیسا بھی آپ نے کہا کہ نعیم الرحمان صاحب ایک مصلحت پسند آدمی ہیں، چاہے پی ایس پارٹی سے علاقہ ہو چاہے ہمارا پی ٹی آئی سے علاقہ ہو۔ ابھی جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی، پکچر کلیئر ہو جائے گی کتنی سیٹیں ہیں۔ ابھی تو سیٹوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، یعنی پی ایس پارٹی ہم سے بےایمانی کرنا چاہ رہی ہے، 12 سیٹیں ہماری لینا چاہ رہی ہے، لیکن جیسی صورتحال کلیئر ہوگی ہم ہر اس سے اتحاد کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا، ہمارے کام کرے گا۔ اگر پی ایس پارٹی سے بھی کریں گے، فنڈ لینا ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہم نے کام کرنے کے لیے آئے، ہم لڑنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کے لیے یا بھیک مانگنے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ڈرنے کے لیے۔ ہمارا لیڈر اس وقت مضبوط آدمی ہے، انشاءاللہ کسی ڈرنے والا نہیں ہے۔ وہ جاگے مسئلہ بھی کرے گا تو کسی اس پہ کرے گا، ہمارے مفادات کو بالے طاق نہیں رکھے گا۔ اور یہ بے ایمان قیادت نہیں ہے، یہ لوگ جرت والے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے اس علاقہ کوئی نہیں۔ اس وقت سچویشن کچھ یوں ہے کہ اس میں ہم لوگ ابھی حتمی طور پہ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں، اور جو سینیریو بن رہا ہے اس کے اوپر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ہم تو صرف یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ یہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن کتنے حد تک کراچی کو اس کے مفاد کو عزیز رکھا ہوا ہے، یا اس کو سوچ کر کوئی اپنے دل پر بھرے پتھر رکھ کر کوئی کڑوا گھونٹ پی کر کون سا فیصلہ کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے ہمیں۔ اور اس کے لیے عوام کیا کہہ رہی ہے، ان کے نمائندے کیا کہہ رہے ہیں جو جیت چکے ہیں، میں نے ان سے بھی بات کی ہے۔
अभी तक जो हालात मुझे नजर आ रहे हैं और ज्यादातर मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, उसके बाद इट्स टू अर्ली, इसके बाद मैं सिर्फ अपना एक ये अभी तक की मैं आपको जो है वो एक तज्जिया पेश कर सकती हूँ। जो अभी तक मेरे सामने आया है वो ये आया है, वो भी सिर्फ आवाम की और इनके नुमाइंदगान की जुबानी जो मैंने सुना है कि ज्यादातर जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के आपस में इल्हाक के। और अगर ये हो जाता है तो फिर वही वाला सवाल अभी अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। देखते हैं कि आने वाला वक्त, ये 6 महीने के अंदर पता चल जाएगा आपको कि आपका इल्हाक कितना बेहतर हुआ, आपका ये फैसला कितना बेहतर हुआ, या आपके ये फैसला कितना खतरनाक हो सकता है कराची के लिए मजीद, या फिर बेसूद हो सकता है। अगले 6 महीनों में इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद आपको दिखाएंगे बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। के बाद खुशामदीद। मैं इस वक्त जो कराची का दिल है असल वाला लियारी, उसमें मौजूद हूँ। UC 8 है अभी, जो यहाँ से कंटेस्ट करने वाले जो यहाँ के कैंडिडेट थे वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला ने फतह से हमकरार किया। मुझे ये बताइए कि मैं 4 महीने पहले आई थी तो यकीन करें कि मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि बल्दियाती इंतखाबात में शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस दफ़ा वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ा, और बड़ा ज़बरदस्त पड़ा। जितना टर्न आउट था, गो के टर्न आउट बहुत कम था, 20% था, लेकिन जितना भी था, लेकिन यहाँ से पीपल्स पार्टी जीत गई। लोगों ने एतमाद आप लोगों पे किया एक मरतबा, फिर मायूस होने के बाद भी वजह क्या बनी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी के लोगों के साथ है, लियारी के लोगों की खिदमत करता है, लियारी के लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लियारी को दिया है, जैसे आपने देखा मेडिकल कॉलेज बनाया, लियारी जनरल हॉस्पिटल बनाया, ये सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारनामे। ये 2018 में जो इलेक्शन हुआ था वो एक धांधली हुआ था, लियारी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया, जिस तरह एक TLP का MP है, एक MMA का MP है और PTI का MN। ये एक धांधली हुआ, ये से उसके वजह से मैं खुद कैंडिडेट था बिलावल साहब के साथ, जो है PS 108 से मैं MPA का इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैंने आज मैंने पूरी PS, मैं वहाँ PS का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैंने पूरे PS से चेयरमैन की सीटें मैंने आज निकलवाई है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं लोग यहाँ के। अच्छा। तो ये एक मैं समझता हूँ धांधली हुआ, या PTI को लाया गया, जिन्होंने PTI को लाया उन्होंने ही PTI को निकाला, क्योंकि वो बदजुबान लोग थे, लोगों का खिदमत नहीं कर सकते थे। गैर लचकदार भी कहा जा रहा था कि चूंकि एक गैर लचकदार पार्टी है। 4 साल इन्होंने हुकूमत की, आपने देखा लियारी में एक हीट भी नहीं लगाया इन्होंने, लियारी के लोगों का खिदमत नहीं किया। अगर लियारी के लोगों का खिदमत किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। हमेशा लियारी के लोगों को नौकरियां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दिया, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करते हैं कि जो ये जनरल इलेक्शन में 2023 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम बनेंगे। इंशाल्लाह लोगों को हम नौकरियां भी देंगे, इंशाल्लाह हम लोगों की खिदमत भी करेंगे, क्योंकि लोग करते रहे, हम लोग आए इंशाल्लाह। मुझे एक और बात बताइएगा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जाहिर है कि मेयर का तो इंतखाब होगा खुफिया बैलेट के ऊपर, और मेयर जो है वो 100% ये पता नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा, जब बावजूद इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त जो है वो सबसे ज्यादा सीटें। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का और जमात इस्लामी का गठजोड़ कामयाब हो जाता है, जो लग रहा है कि शायद उनका झुकाव उस तरफ ज्यादा है, आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी को आपकी नजर में किसके साथ हाथ मिलाना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या फिर तहरीक इंसाफ के साथ? मैं समझता हूँ, देखो जमहूरियत इसी को कहते हैं जिनके सीटें ज्यादा हो उनको मेयर मिलना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में सीटें ज्यादा है, तो मैं समझता हूँ अगर जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो है मेयर बनाते हैं, मेयर को देते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, डिप्टी मेयर खुद बन जाते हैं, तो ये कराची भी तरक्की करेगा, कराची के मसाइल भी हल होगा। चूंकि साजिशें इसमें भी चल रहे हैं, जिनके पास जैसे कि PTI के पास 40 सीटें हैं, वो कहते हैं अभी मैंने तेरे को मेयर दे दिया, हम वैसे ही आपके साथ हैं। वो एक साजिश के जरिए से बोलते हैं, फिर कराची वाले फिर रह जाएंगे, फिर कराची वालों का मसला कहेंगे हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। जैसे जमहूरियत के हवाले से आप देखा जाए, जिसके पास सीटें ज्यादा हो उसको मेयर जो है देना चाहिए। ठीक है,
यानी आपको लगता है कि आप ये एक मशवरा देना चाह रहे हैं जमात इस्लामी को कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलाक़ कर ले। तो लेकिन बात ये है सर कि एक सवाल ये भी होता है कि देखें इससे पहले MQM के साथ भी इसी तरीके से पीपल्स पार्टी ने हाथ मिलाया, लेकिन जितनी दफ़ा मिलाया ना MQM ने दिल से पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट किया ना पीपल्स पार्टी ने दिल से जो है उनको एक्सेप्ट किया। आए दिन एक झगड़ा, आए दिन मनाना रूठने का वो सिलसिला चलता रहा। बीच में सफ़र किया कराची ने, यानी कराची इसको सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ कराची। अब अगर जमात इस्लामी उसके तो नजरियाती जो मामलात हैं वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मशरिक मगरिब का तजाद। आपको लगता है कि ये तजर्बा सही रहेगा? देखिए, ये तजुर्बा होना चाहिए। उन्होंने देखा जिस वक्त अब कराची की मेयर आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा है, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की खिदमत करता रहा, कराची के लोगों। आज भी आप देखें जितने तरक्याती काम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किए कराची में, लेकिन कराची इसलिए जो है पीछे रह जाता है। आपने देखा होगा कभी MQM के पास मेयर 2 दफा रही है, इनके जमात इस्लामी के पास भी 2 दफा मेयर रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा है। अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची वालों ने वोट दिया और उसके कैंडिडेट ज्यादा हैं, तो जमात इस्लामी को भी चाहिए कि कराची वालों का एहतराम करते हुए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मेयरशिप का बात करें और उसको कामयाब करें, ताकि कराची वाले सफर न कर सके, उनका मसाइल हल हो जाए। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि जो आम आदमी है उसके बदली की वजह क्या थी? मैं समझता हूँ आम आदमी की बंदली की वजह, मैं समझता हूँ ये अवेयरनेस का फुकदान था हमारे। मैं एज अ यूथ अपने नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लियारी की, पाकिस्तान की, कराची के लोगों की खिदमत की है। आप देख सकते हो जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट हाजी अब्दुल मजीद बलोच साहब ने कहा, एक लियारी एक मैं समझता हूँ टाउन है, एक टाउन के अंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी का सर बुनियाद रखा गया, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा गया, लॉ कॉलेज का बुनियाद रखा गया, और अगर इस तरीके से NICVD कह लो और लियारी जनरल हॉस्पिटल कह लो, इसके अंदर मैं नौजवानों को सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ, कुछ कठपुतली से इंसान 2018 में जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और लियारी के और कराची के लोगों का मेंटेन चुराया, नौजवानों को उससे होशियार रहना चाहिए। और अब नौजवानों ने साबित किया, मैं समझता हूँ नौजवानों ने ये साबित किया 2023 के जनवरी के 15 जनवरी के लोकल बॉडी इलेक्शन में नौजवानों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कराची समेत जितने भी उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब किया। और ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको, क्या बेहतर फैसला होगा, जमात इस्लामी का तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाना और अपना मेयर लेकर आना ज्यादा बेहतर होगा, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका हाथ मिलाना ज्यादा बेहतर होगा, जबकि वो सूबे की एक रूलिंग पार्टी है, हुकूमत जो है वो हुकूमत सिंध की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है? मैं समझता हूँ अगर जमात इस्लामी कराची का अपने आप को दावेदार कहता है, लोगों की खिदमत पे यकीन रखता है, मैं तो इसको एक, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, मैं जमात इस्लामी को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। अगर वो लोगों की खिदमत पे यकीन रखता है, कराची के लोगों की यकीन करता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद तहरीक है जिसके कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जिन्होंने कादियानी को काफिर करार दिया था, वो जमात इस्लामी एक इस्लाम के बुनियाद पर बनी है, वो काम वो ना कर सके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं कराची के लोगों को, खासतौर पर जमात इस्लामी के लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर कराची की खिदमत करनी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे लिए अवली तरजीह है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत पे यकीन रखती है, अवाम की फलाह और बहबूद पे यकीन रखती है। अगर आप इस तरीके से भी देख ले, जमात इस्लामी का एक MP है 108 से 2018 से इलेक्शन मुंतखब हुआ, उसने लियारी के अंदर 4 साल में क्या किया। हम फिर भी पुरानी चीज़ों को भुला के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कराची हमारा है, कराची समेत जैसे हमारे क़यादत सईद गनी ने, नासिर हुसैन शाह ने कहा है, हाफिज़ नईम रहमान मेरे राब्ते में, हम उसके साथ फैक्ट करना चाहते, तो मैं गुजारिश करता हूँ हाफिज़ नईम साहब को और जमात इस्लामी के लोगों को, अगर पाकिस्तान की खिदमत सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, अगर आप इस खिदमत की बुनियाद पर यकीन रखते हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दो। हमें आवाम की खिदमत करनी है, हमें फलाह और बहबूद की खिदमत करनी है, हमें नौजवानों की खिदमत करनी है, हमें स्टूडेंटों की खिदमत करनी है, हमें किसानों की खिदमत करनी है, हमें अपने मजदूरों की खिदमत करनी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ फैक्ट बनेगी, क्योंकि माजी में जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने आपस में कितने अपने ऊपर इल्ज़ामात लगाए, तो मैं समझता हूँ 4 साल वफाकी गवर्नमेंट भी रहे, कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया, तो जमात इस्लामी काम पे यकीन रखती है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके लिए बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि क्या कहेंगे, मेयर का
इंतखाब बस रह गया है, अब पता चलेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आता है या फिर जमात इस्लामी का, बस थोड़ा सा इंतजार। और आपकी ख्वाहिश क्या है कि किसका मेयर आना चाहिए? मेरा तो ख्वाहिश यही है कि पीपल्स पार्टी का ही मेयर आए, क्योंकि कराची में आज तक पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं ना रहा, लेकिन इस दफ़ा कराची वाले देखें मेयर हमारा कराची का मेयर आएगा, कराची में बहुत सारे काम होंगे। अगर इस दफ़ा हमारा मेयर ना आया तो फिर कराची को वारिस नहीं मिलेगा। इस दफ़ा अगर हमारा मेयर आया कराची का तो इंशाअल्लाह सब काम होंगे यहाँ पर, जैसा कि लियारी में हर काम हो रहे हैं। पिछली दफ़ा हमारे ना एमपीए थे लियारी में, ना एमएनए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पल्ला भारी रहा था 2018 में, वहाँ उस टाइम तो कहाँ पीटीआई का, यहाँ पे आप मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके बाद जो वहाँ से मुंतखब होने वाले एमपी वगैरह थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, विजिट करते थे आपके इलाके? नहीं, हमें कभी भी नहीं नजर आते थे। हमारे पास सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, हमारे दुख में दर्द में हमारे साथ ही होते हैं। आज भी हमारे साथ ये जो चेयरमैन हमारे मुकर्रर हुए हैं वो हमेशा रात दिन हमारे साथ होते थे। बारिश होते थे, पानियों के मसले, बिजलियों के जो भी होते थे, हम गरीबों के साथ खड़े होते थे। और आज देखो तीसरी मरतबा हमारे चेयरमैन वापस हमें मिले, ये बड़ी बात है हमारे लिए, तीसरी मरतबा। अभी हाजी अब्दुल मजीद बलोच साहब जो हैं वो जीते हैं, मैं इनसे बात भी कर रही थी, तो इससे पहले भी इनको चांस मिला, 2 मरतबा इससे पहले भी मिला, ये तीसरी मरतबा इनके ये जीते हैं। जो इनका 2 मरतबा का जो तजर्बा है लियारी के साथ कैसा रहा? वो बहुत बेहतरीन रहा। हर इलाके में हर लोग चेयरमैन को हमारे जानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं। हालांकि हमारे चेयरमैन जब नहीं थे भी उस टाइम भी हमारे साथ खड़े थे, इलाके में काम करवाते थे, किसी का मसला होता था उनके साथ खड़े होते थे। तो लोगों को ख्वाहिश था कि हमारे साथ वापस हमारा चेयरमैन हमें मिले, और हम लोगों ने वापस उसको ला कर दिखाया। ये बल्दियाती इंतखाबात जो हुए, जाहिर है कि इसका मकसद ये है कि जो हमारा बल्दियाती निज़ाम है उसको बहाल किया जाए। अब बल्दियाती निज़ाम बहाल होगा तो ये जाहिर है कि ये वाले मसाइल जो कि सड़क का बनना, पानी का ना आना, उसको किस तरीके से बहाल करवाना है, जो कैसे मसाइल जो के डोर स्टेप पे आपको हल करने के लिए आपके नुमाइंदे चाहिए होते हैं, वो आप ही के इलाकों से इसमें चुने जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब एक मरतबा फिर, अब या तो होता ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सादा अक्सरियत हासिल कर ली होती कि उनके सीटों की तादाद इतनी होती कि उनको ज़रूरत ना पड़ती किसी को अपने साथ मिलाने की। अब आप मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ताहाल है वो बिल्कुल क्लियर है कि इनसे बात नहीं हो सकती, जमात इस्लामी से हो सकती है। जमात इस्लामी का मूड नजर फिलहाल नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो बैठेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा शायद हमारी जो मुताबिकत है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। बहैसियत पब्लिक कराचीआइट, आप क्या समझते हैं कि क्या फैसला होना चाहिए? फैसला तो यही होना चाहिए, जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी का साथ देना चाहिए। फिर कल को ये रोना रोते रहेंगे कि काम नहीं हो रहे हैं, हम फाइल देते हैं हमारे काम नहीं हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले ये उनका हुकूमत है। तो इसको बेहतर यही है कि आप आ जाए, पीपल्स पार्टी को साथ दें और कराची शहर को तरक्की शहर बनाएं। अब्दुल मजीद साहब, अब आपको मिल तो गई फतह, तो आपको मिल गई और मैंने आपको इसकी मुबारकबाद भी दे दी है। अगर मैं आपसे लियारी के बारे में मालूम करूं कि मेयर तो जो आएगा वो आएगा, लेकिन अभी आप तो चूंकि जीत गए, इस इलाके में यूसी 8 के ऐसे कौन से मसाइल हैं जो आप कह रहे हैं कि भाई ये फौरी तौर पे हल होने चाहिए, और ये तो मैं जंगी बुनियाद पे करूंगा? तो मैं इंशाअल्लाह ताला तीसरी दफ़ा है, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों ने और लियारी के अवाम ने और यूनियन कौंसिल 8 के लोगों ने मुझे तीसरी दफ़ा यहाँ से कामयाब किया है। ज़ाहिर है मैंने कुछ इलाकों के लोगों के लिए काम किया है, उनका खिदमत किया है, तो मुझे तीसरी दफ़ा किया है। मेरी तरजीह सबसे पहले ये कि मैं लियारी का, क्योंकि लोकल बॉडी का जो मेम्बरान होते हैं उनका ज़्यादातर पानी, उन इलाके की सफाई, सेवरेज का मसला, रोड का मसला, स्ट्रीट लाइट का मसला, ये ज़्यादा तरजीहात यही होता है। तो हमारे ज़्यादा मसाइल भी यही हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैंने पहले लोगों की खिदमत की है, हमारे यूनियन कौंसिल 8 में पानी नहीं था, पानी की नई लेने मैंने ला के वहाँ दिए। हालांकि चूँकि हम अपोजिशन में वहाँ पर थे, एक दफ़ा वसीम अख्तर था, दूसरी दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल था, तो हम वहाँ अपोजिशन में थे, लेकिन हम डीएमसी और सिंध गवर्नमेंट से जो है काम लाकर अपने इलाके के लिए काम करते रहे। अब भी अगर नहीं होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम टाउन तो इंशाअल्लाह हमारी अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी लियारी की, ये तो पक्का यकीन की बात है, क्योंकि हमने पूरी लियारी
जो है ना जीत कर 11 सीटें हम लोगों ने जीती हैं। 2 सीटों में, 1 सीट पे अभी इलेक्शन होना है, 1 सीट हमारे से गई, लेकिन इंशाल्लाह टाउन तो हमारी बनेगी। तो ये तो पक्की बात है कि टाउन हमारी बनेगी। और सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। और अगर हमारी मेयर, पहले तो हम चाहते हैं अल्लाह करे कि मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, ताकि लियारी भी तरक्की कर सके, कराची भी तरक्की कर सके। अगर ना खुदा ना खास्ता नहीं भी होगा, जाहिर है वो अपोजिशन को बजट नहीं देते हैं, तो फिर हम सिंध गवर्नमेंट से अपने टाउन से जो है ना इंशाल्लाह मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए जो हमारे बाकी काम रह गए, तो इंशाल्लाह यूनियन कौंसिल के 8 के लोगों को इंशाल्लाह हम हर काम में वैसे ही उनके साथ है और मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश रखते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जमाते इस्लामी, अब ये 2 जमातें हैं जो मिलके जो है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत की जमातें हैं, हमने इनकी पब्लिक से बात की है, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी। अब बात आती है ये 2 जमातें, ये हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी इस वक्त जो है वो उस पोजीशन में है जो कि उनकी सीट कुछ कम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा सीट्स हैं। अब मेयर या तो आएगा जमाते इस्लामी का या फिर आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये तो कंफर्म। अब ऐसे में इस वक्त गठजोड़ का सिलसिला पूरी सिंध का जो इस वक्त जितने भी इस हलकों में इस वक्त इलेक्शन हुए हैं, बिलखसूस कराची और हैदराबाद, बिलखसूस कराची, इसके लिए कौन मेयर आएगा, सबसे ज्यादा $1 मिलियन का क्वेश्चन इस वक्त ये है। इसके लिए गठजोड़ किए जा रहे हैं। फिलहाल नजर तो ये आ रहा है, लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल नजर ये आ रहा है कि जो एक मुताबिकत है, जो एक ख्यालात की जो एक मुताबिकत है नजरिए की, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की फिलहाल ज्यादा कुर्बत नजर आ रही है बनिस्बत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल जो है वो जमात इस्लामी और हाफिज नईम साहब से कह रही है कि आप तमाम चीजों को भुलाकर शहर की तरफ देखें और आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो इसमें जो जमात इस्लामी है वो ये कह रही है कि पहले आप हमें नंबर 1 तस्लीम करें, जबकि उनकी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम हैं अभी भी। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें नंबर 1 तस्लीम करें, फिर उसके हम आ जाएंगे। मेरे ख्याल में कि इस वक्त एक मरतबा ये मुतालबा करने से पहले और इस तरीके से हटधर्मी दिखाने से, ये जो सियासी हटधर्मी है, इससे लाख दर्जे बेहतर है कि पहले आप एक मरतबा इस तबाह हाल कराची की तरफ एक दफा देखें और फिर सोचें कि क्या आपको इस वक्त सबसे बड़ी तरजीह आपकी इस वक्त कराची नहीं होना चाहिए। कराची के लिए अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलाक करते हैं तो कम से कम ये रोना धोना खत्म हो जाएगा कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। अगर आप तहरीक इंसाफ के साथ जाते हैं तो फिर ये खदशा ये पैदा होता है, ये लोगों का कहना है, मेरे प्रोग्राम का जो एसेंस है वो ये है कि फिर उसके बाद वही होगा जो कि MQM के साथ हुआ था कि पूरा 6 साल 5 साल रोते हुए गुजरे थे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, और इसमें जो सही डस पड़ी थी वो पड़ी थी कराची शहर को, जिसकी भरपाई अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं और आगे इससे ज्यादा हालात खराब होने का अंदेशा है अगर सियासी हटधर्मी इसी तरीके से बरकरार रही। सब मफादात, सब जो ग्रजेस हैं आप लोगों के दिलों में, और अगर आप इल्हाक करें तो मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगी, कराची के हालात को देखते हुए, इसकी कंडीशन को देखते हुए आप इल्हाक करें ना, तो फिर ऊपर से इल्हाक मत करें कि दिल के अंदर आपके ग्रजेस हों, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ भरा हो यहाँ तक, और फिर सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए आप हाथ मिलाएं और उसके बाद फिर तू मैं का सिलसिला इसी तरह जारी रहे, जिसमें कबाड़ा हो गया था पहले भी इस शहर कायद का, और आगे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते इस वजह से, क्योंकि हम मुतहम्मिल नहीं हैं। इसमें आखिर में एक पैगाम हम कराची की वो जमात जिसको कभी सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन MQM के बारे में कहेंगे कि MQM के दोस्तों को, MQM के भाइयों को सिर्फ इतनी बात कहना चाहेंगे, एक बरादराना मशवरा है कि जो होना था वो हुआ। आपके लिए सिर्फ इतना मशवरा है, एक याद कीजिए कि जिस वक्त आपकी पावर थी ना, जिस वक्त कराची के दिलों में आप बसते थे ना, तो उस वक्त क्या था आप में ऐसा खास? आप में खास ये था कि आप उसी की तरह, जिस तरह आम आवाम थी उसी की तरह आप के पास मोटरसाइकिल होती थी। उस इलाके का वो जो MP होता था, उस इलाके का जो जीतने वाला होता था, वो बिल्कुल आम लोगों की तरह ही मोटरसाइकिल पे जाता था, और लोगों का इतना वो अवामी बंदा होता था कि वो अवाम के अंदर ही रह के अवाम के काम करवाता था। जब से आप लोगों के उस जो आपका वो जो एक तरीका था, आप लोगों की वो जो एक पहचान थी, उसने डबल केबन ने आके उस मोटरसाइकिल की जगह ली, और डबल केबन गाड़ियों में आप बाकी MPA की तरह और बाकी पार्टी के उसमें लोगों की तरह आप सवार होना शुरू हुए। आप जब से
अपने आप को और अवाम के दरमियान में एक आपकी खलीज हाइल हुई, आप अवामी से आप खास बने, तो देख लीजिए कि आप लोगों की पार्टी इस वक्त कहाँ पे खड़ी हुई है। ये बहुत बड़ा सबक आपके लिए है। इस वक्त भी आपके पास वक्त है, अगले इलेक्शन से पहले आप वापस अवाम के साथ, अवामी नुमाइंदों की तरह, अवाम के वो जो एक खास आपकी वो जो एक पहचान थी ना, कि मुझे याद है कि ये कहा जाता था कि MQM जो है ना, उसके MPA का पता नहीं चलता, उसके जो चेयरमैन, उसके काउंसलर, उसका मेयर का पता नहीं चलता था कि कौन अवाम है, कौन वो है। ये होता था आपकी जो शोहरत थी और आपकी कामयाबी इसी में थी। आपकी मर्जी है, मैंने आपको सिर्फ एक मशवरा दिया है। अभी भी वक्त है, अगर आप दोबारा से अपनी उसी डगर पे चलते हैं, उसी तरीके से अपना अवामी आप बर्ताव रखते हैं, अवामी स्टाइल के साथ, यकीन मानिए कि आपके लिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप हो सकता है कि अपनी वो जो आपका खलीज हाइल हुई है उसको आप कवर अप कर लें। फिलहाल मैंने आपको पूरा सिनेरियो दिखा दिया है। अब वक्त बताएगा कि मेयर जो है वो जमात इस्लामी का आता है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आता है। तहरीक इंसाफ ने कहा है हमारा मेयर नहीं आएगा, या जमात इस्लामी का आएगा, या फिर यानी कि वो अपने आप को मेयर की इस गेम से आउट कर रहे हैं। तो अब फैसला जो भी हो, हाफिज नईमुर रहमान साहब या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं आप दोनों से ये कह रही हूँ, खुदा के लिए वो फैसला कीजिएगा कि एक दफ़ा अपने शहर की बर्बाद हालत देख लीजिएगा, उसके बाद जो फैसला करना है वो कीजिएगा। ये मैं दोनों से ये बात कहूँगी। फिल वक्त मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।